नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है। सर खबर ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल साहब, आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में चुनाव हार गई है, सत्ता से बाहर हो गई है, तो केजरीवाल साहब अब पंजाब की तरफ अपनी नजरें घुमा चुके हैं। और दावा भाजपा और कांग्रेस दोनों की तरफ से ये हो रहा है कि केजरीवाल दिल्ली छोड़ करके अब पंजाब शिफ्ट होंगे और पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। उससे आगे की खबर यह है कि उन्होंने पंजाब के विधायकों की बैठक दिल्ली में बुलाई है और इसको लेकर के मीडिया में खबर भी आ रही है। दिखा दीजिए स्क्रीन पर भी कि किस तरीके से खबरें चल रही हैं इनको लेकर के तमाम अलग अलग मीडिया हाउसेज में। मेरा सर सवाल पहला ये है कि आप इस स्थिति को कितना सही देखते हैं कि केजरीवाल जो है वो दिल्ली छोड़ करके पंजाब शिफ्ट हों और पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे, भगवंत मान को वहां पर रिप्लेस करेंगे वो। राय साहब, सारे दर्शक साथियों को नमस्कार। जो भी व्यक्ति पंजाब को जानता है, जो भी पंजाब को समझता है और जो सिख राजनीति, पंथिक राजनीति और ऐतिहासिक तौर पर जो पंजाब के बारे में जिसकी जानकारी है, वो ऐसी बात भूल कर भी कभी नहीं करेगा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनने की तो छोड़िए, ऐसा सोच भी सकते हैं। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, 2022 के अंदर बहुत जबरदस्त मैंडेट के साथ, अगर आपको ध्यान हो, 117 में से 92 सीट आम आदमी पार्टी ने लेके ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त किया था पंजाब के अंदर। उस समय भी इस तरह की चर्चा चली थी कि केजरीवाल पंजाब के सीएम बन सकते हैं, दिल्ली के सीएम के बाद तो वहां वैसे ना कुछ शक्तियां हैं, ना ताकतें हैं, ना कोई बात है। इस तरह की बातें बहुत चली थी। मैंने तब भी एक ही बात कही थी कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आज फिर मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन आपको बता रहा हूं, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो पंजाब के सामाजिक राजनीतिक हालात, वो किसी भी सूरत में केजरीवाल तो छोड़िए, दिल्ली आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को पंजाब में आकर के, मुख्यमंत्री छोड़िए, मंत्री बनने के लिए भी अगर सोचते हैं तो वो एक आत्मघाती कदम होगा। अब आपने कहा कि ये अखबारों में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, तो सही बात आपकी, मीडिया में लगातार कल से चल रहा है, आज से नहीं, कल से चल रहा है। केजरीवाल केवल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी। और आपको ध्यान होगा, आम आदमी पार्टी की पूरी टीम, हमने पहले भी चर्चा की थी, जो पंजाब की पूरी टीम थी, पूरी आम आदमी पार्टी पंजाब पिछले 2 महीने से लगातार दिल्ली में कैंपेन कर रही थी। अब चूंकि केजरीवाल दिल्ली में खुद चुनाव भी हार गए और पार्टी भी हार गई, तो उनकी प्रदेश में इकलौते ऐसे वो थे कांग्रेस के बाद जिनके, माइनस बीजेपी, जिसकी 2 राज्यों में और 2 से राज्यों में ज्यादा में सरकार है, तो उनकी 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली की आपने गंवा दी। तो केजरीवाल पहले ही दिन से दिल्ली के जो विधायक जीत के आए हैं उनके साथ वो मीटिंग करके अपना फीडबैक वगैरह ले चुके हैं। अब चूंकि पंजाब की टीम लगातार दिल्ली में कैंपेन कर रही थी, कैंप कर रही थी, अब पूरे के पूरे एमएलए, विधायक दल आपको कहिए, आजकल वहां पर जो थे 2 उपचुनाव जीतने के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी का विधायक दल 94 का है और लुधियाना वाली सीट खाली है। पीछे उनके एक विधायक की डेथ हो गई थी, उस पर बाई इलेक्शन ड्यू। केजरीवाल का दिल्ली में मीटिंग बुलाना कोई नई बात नहीं है। कपूरथला हाउस में उन्होंने मीटिंग बुलाई है। उसके 2 एजेंडे हैं, मैंने चेक कर लिया, जब आपने कहा ना इस पर बात करेंगे, तो उसके 2 एजेंडे हैं मीटिंग के। पहली बात यह है कि उसके अंदर दिल्ली का जो पूरा फीडबैक, क्या क्या कमियां रही, लोगों की किस तरह की शिकायतें थी, वोट क्यों नहीं मिली, क्योंकि जो एमएलएज हैं उनको सारी बात, क्योंकि खुद भी चुनाव जीत कर गए तो उनको समझ है उतनी, तो उनसे एक वैल्यूएबल फीडबैक लिया जा सकता है, एक बात। दूसरा, जो हालत दिल्ली में हुई वो पंजाब में ना हो पार्टी की, इसके लिए एक आगे का रोड मैप बनाना कि अब तक हमने क्या डिलीवर कर दिया है, क्या डिलीवर होना है। और पंजाब के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी वीकनेस आम आदमी पार्टी की क्या है, जिसको भाजपा ने दिल्ली में बहुत बुना है, वो क्या था कि जब 2022 में सरकार आई थी तो वहां के घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी ने एक बात कही थी कि वहां जो महिला बहनें हैं उन सबको 1,000 रुपया महीना उनके कैश दिया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। वो आज 3 साल होने को आए, अब तक 1 रुपया भी किसी महिला को ट्रांसफर नहीं हुआ। उसके लिए अगर भगवंत मान को आप कहेंगे कि इकलौते दोषी है, वो नहीं है। उसके अलावा जो पंजाब की आर्थिक स्थिति है वो दोषी है, जिसके लिए कोई भी सरकार होती तो वो ये कदम नहीं उठा सकती थी। वहां पर आपको पता है पावर की सब्सिडी कितनी है और तमाम चीजें कितनी है, लेकिन वो एक फाल्ट लाइन है। वो सबसे बड़ा नुकसान भारतीय आम आदमी पार्टी को पंजाब में कर रही है। तो कल जो मीटिंग करेंगे वो, एक चीज और बता दूं आपको मैं, आज भगवंत मान कैबिनेट की मीटिंग भी थी चंडीगढ़ के अंदर। जो कल उन्होंने विधायक दल की मीटिंग बुलाई है दिल्ली में 11 बजे कपूरथला हाउस में, कपूरथला हाउस वही ताज मान सिंह के पीछे है। तो वहां पर जो मीटिंग बुलाई है उन्होंने, वो इसलिए बुलाई है, आज की कैबिनेट मीटिंग उसको डेफर करना पड़ा। इससे पहले आपको ध्यान होगा 5 तारीख को भी कैबिनेट की मीटिंग थी पंजाब की, उसको भी पोस्टपोन करना पड़ा था।
क्योंकि वहां पर बजट भी आने वाला है। इन सारी सूरत हाल में बजट के अंदर किस तरह की तैयारियां हो, पिछली फॉल्ट लाइंस को कैसे कवर अप किया जाए, और जो हाल दिल्ली में नहीं, जो दिल्ली में हुआ, पार्टी को हार प्राप्त हुई। अब देखिए पंजाब में भी 2027 में चुनाव है, केवल 2 साल की सत्ता बची है। केजरीवाल दिल्ली की हार का मतलब ये आप कभी मत मानिएगा कि केजरीवाल घर बैठ जाएंगे। वो आखिरी सांस तक कोशिश करेंगे कि पंजाब में रिपीट किया जाए। अगर सत्ता रहेगी तभी पार्टी का एक्सपेंशन भी हो सकता है। तभी उनका जो इरादा है कि भाई पार्टी को जो बेसिक मैंडेट क्या था आम आदमी पार्टी का कि हर जगह कांग्रेस को हराओ, तो अगर दिल्ली में हार गए, खुद ही हार गए। अगर पंजाब में मेन अपोनेंट कौन है आज की तारीख में? मेन अपोनेंट कांग्रेस है। अगर केजरीवाल ने ऐसा कोई भी सीधा एडवेंचर सोच भी लिया, मैं कह रहा हूं सोच भी लिया, करना छोड़ दीजिए, तो हाँ, उनकी पार्टी में वर्टिकल डिवीजन हो जाएगा, वर्टिकल मैं डिवीजन। अभी और वो क्यों? जी। एक चीज और अब पूछना चाहता हूं सर। खबरें दो तीन अलग अलग तरीके की चल रही हैं। एक खबर दिल्ली के में सत्ता जाने के बाद केजरीवाल जो है पंजाब के सीएम बनेंगे। दूसरी खबर ये चल रही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी में हलचल शुरू हो गई है, पार्टी टूट सकती है और उसमें एक बड़ी संख्या में विधायक जो है वो कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है। दूसरी तरफ तीसरी खबर ये चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी भी प्रयासरत है कि पंजाब के अंदर सरकार बनाए। तो जब इतनी सारी चर्चाएं एक साथ शुरू हो जाएं तो दर्शक इसको कैसे समझें? और अगर ये सारी स्थितियों में से कोई भी स्थिति बनती है तो आम आदमी पार्टी के लिहाज से आप सबसे आसान रास्ता कौन सा देखते हैं? कांग्रेस के संपर्क में विधायकों का होना क्या सही खबर हो सकती है? राय साहब, जो कांग्रेस पार्टी आज जो जिस गत को प्राप्त हुई है ना, उसमें प्रताप हाँ, सिंह बाजवा जैसे बहुत सारे विद्वान नेताओं का बड़ा भारी योगदान है। आप मुझे एक हाँ, बात बताइए, जिस तरह की खबरें चलाना ठीक है, उसको एक अंग्रेजी का एक शब्द है फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स। तो आज आम आदमी पार्टी की जो बोट है वो कहीं ना कहीं ट्रबल्ड वाटर्स के अंदर है, दिल्ली में हार नहीं, क्योंकि दिल्ली उनका मुख्य बेस था। तो उसमें हर पार्टी ट्रबल्ड वाटर्स के अंदर फिशिंग करने की कोशिश करती है। आपने दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल सटीक पूछे, सीधे पूछे कि कांग्रेस पार्टी, प्रताप सिंह बाजवा को एक मोटी समझ नहीं है क्या कि नेशनल लेवल की पार्टी है। जब भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़ करती है दूसरे राज्यों में तो कांग्रेस चीखती है। गोवा में कांग्रेस चीखी, कर्नाटक में चीखी, मध्य प्रदेश में चीखी, महाराष्ट्र में चीखी कि नहीं चीखी? और जैसे ही आम आदमी पार्टी हारी, वो क्या कह रहे हैं कि 30 विधायक हमारे संपर्क में है आम आदमी पार्टी के। सोचिए, आप केवल इस बात को सोचिए पॉलिटिकली। आम आदमी पार्टी की वहां पर 94 एमएलए है, 94, बहुमत का आंकड़ा है 59, 117 का हाउस। अगर 30 भी विधायक हैं तो कांग्रेस पार्टी के तो कुल 18 है। क्या वो सरकार बनाएंगे? बट रमेश इज टॉकिंग। एक तरफ आप सिद्धांतों की उसूलों की बात करते हो, दूसरी तरफ आप क्या बात कर रहे हैं कि उनके विधायक हमारे संपर्क में है। क्या कांग्रेस पार्टी उस स्थिति में है कि 18 विधायकों को लेकर के, मैं कहता हूं उनके 40 विधायक, 30 छोड़ दीजिए, 40 विधायक आम आदमी पार्टी के बाजवा के संपर्क में, तो सरकार बनाएंगे? पूरे देश में क्या मैसेज देंगे राहुल गांधी कि हमने आम आदमी पार्टी तोड़ के अपनी सरकार बना ली 18 एमएलए से? तो राय साहब, जिस कांग्रेस पार्टी की खुद की 18 सीटें हैं, मैं कहता हूं उनके 40 एमएलए भी हैं, तो क्या सरकार बनाओगे आप? 45 भी है। राहुल गांधी पूरे देश में क्या मैसेज देंगे? छोड़ दीजिए कांग्रेस पार्टी को, इस तरह के लोग वहां पर बहुत हैं। अब बात कर लीजिए बीजेपी की। बीजेपी के कुल 2 एमएलए हैं वहां पर पंजाब के अंदर। किस मुंह से वही कह रहे हैं कि वो वहां पर ये हो गया और वो हो गया? देखिए, जब भी कोई पार्टी चुनाव हारती है और खासतौर पर उनका संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक जो उनका बॉस है, वो चुनाव हार जाता है, तो पार्टी के अंदर एक अनईज होना संभव है। एक स्वाभाविक बात है कि एक बेचैनी सी होती है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। बहुत सारे महत्वाकांक्षी नेता ऐसे भी होते हैं जिनको ये पता है कि तुम्हें ना तो मंत्री बनाया गया और ना तुम्हें मंत्री बनाए जाने के कोई आसार है, चुनाव के रह गए 2 साल अब। तो वो नए अपने जो है अलग अलग ग्रीन पास्चर्स ढूंढते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी उन संपर्क में होना, बेचैनी होना एक बात है। सरकार गिर जाना, भगवंत मान का हट जाना, कांग्रेस की सरकार बन जाना, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये कब सूरत हाल है? जो सवाल आपका मूल था, आपने मूल सवाल किया कि क्या केजरीवाल साहब पंजाब का मुख्यमंत्री बनेंगे? भगवंत मान के रहते हुए ये स्थिति नहीं होगी। लेकिन जिस दिन केजरीवाल ने सोच लिया कि मुझे सीएम बनना है, उस दिन ये सारे काम जरूर हो जाएंगे, पक्का। नहीं तो क्योंकि पंजाब, केजरीवाल केजरीवाल वहां सीएम बनेंगे कैसे सर? वहां पे परिषद तो है नहीं, अपर हाउस वहां पे है नहीं। केजरीवाल क्या इतनी हिम्मत करेंगे कि किसी विधायक से इस्तीफा दिलवाएं? या आपने कहा एक सीट खाली पड़ी है तो या वहां अगर उपचुनाव हो, उपचुनाव जीत करके आ पाए, ऐसी स्थिति में है अगर, या किसी विधायक को अगर कोई बहुत सेफ सीट हो वहां से भी किसी विधायक को इस्तीफा दिलवा के उपचुनाव करवा के लड़ करके जीतने की हिम्मत करके, इतनी
हिम्मत करेंगे और ऐसी स्थिति, ये दोनों सवाल है मेरे आपसे। राय साहब, आप बहुत सीनियर आदमी है। मुख्यमंत्री बनने के लिए कभी भी विधायक होना कोई जरूरी नहीं। आप भी नहीं तो मुख्यमंत्री बन लेकिन सकते 6 हैं महीने में पंजाब तो में। चाहिए ना सर। आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं 6 महीने के लिए। 6 महीने हम्म। जब पूरे होंगे उससे पहले आपको विधायक दल का विधायक बनना पड़ेगा। हम्म। पंजाब के अंदर आज की तारीख में लुधियाना की सीट खाली है, ऑलरेडी खाली है। उनके जो हम्म। एमएलए थे गुरप्रीत गोगी, उनका निधन होने के बाद वो सीट खाली है, वहां पर उपचुनाव ड्यू है। इसी के हम्म। कारण इस जो आशंका कह लीजिए, आप इसको जो भी कहिए, इस तरह की चर्चाओं को बल मिला कि केजरीवाल उस तरह की बात सोच सकते हैं। हकीकत के अंदर केजरीवाल उधर मुंह भी नहीं करेंगे। पार्टी को हम्म। संभालना, पार्टी को चुनाव के लिए तैयार करना, पार्टी को फीडबैक लेना, आगे के लिए गाइड करना, वो एक बात है, वो उनका काम है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है वो। वहां पर जाकर के सक्रिय हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे कभी वो। प्रत्यक्ष तौर पर जो भी फैसले हैं वो आप चाहे बेशक दिल्ली से होते हो, तमाम तरह की राज्यसभा की सीटें, तमाम तरह के एचपीएससी पीपीएससी जो भी होते हैं इनके संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां, ऑब्वियसली दिल्ली की उसमें सहमति होती है। लेकिन किसी भी चीज में कभी भी आपने एक चीज देखा होगा, जब राघव चड्ढा और ये सारा ग्रुप केजरीवाल का दिल्ली वाला जब वहां पर गया था, किस तरह की बेचैनी आपको 1.5 साल पहले ध्यान होगा कि तो दिल्ली गिरोह है, केजरीवाल गैंग है, उस तरह की। और उसका बहुत बहुत गंभीर कॉग्निजेंस लिया जाता है पंजाब के अंदर। हम्म। तो वहां पर एक संयोजक के नाते बैठक लेना, आगे का रोड मैप तय करना, फीडबैक लेना, वो एक पक्ष है। पंजाब में जाकर के चुनाव लड़ने की बात, केजरीवाल इतने शूट पॉलिटिशियन है, वो कभी नहीं हम्म। सोचेंगे, कभी भी नहीं सोचेंगे। ये तय मान के चलिए आप। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए इससे बेहतर मौका इसलिए नहीं है क्योंकि जो मतलब इस तरह की जो बातचीत फैलाने का जो हवा कि बीच उसको आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो ये हम्म। उस नैरेटिव का हिस्सा है कि देखिए इनके यहाँ बेचैनी है, इनके यहाँ ये है, इनके यहाँ वो है। हकीकत में बेचैनी होना स्वाभाविक है। दिल्ली में हार गए, पंजाब का चुनाव आने वाला है, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन उसमें केजरीवाल का वहां चले जाना या मनीष सिसोदिया को वहां भेज देना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम्म। और केवल अपनी जो फाल्ट लाइन्स है उनको कैसे एड्रेस किया जाए। ये जो अब बजट आएगा, कुछ ही दिनों में बजट आने वाला है पंजाब का, हम्म। उसमें ऐसा क्या कोई जुगाड़ किया जाए कि वो जो 1,000 रुपए महिलाओं वाली बात है उसको वो पूरा कर पाए। उसके लिए हम्म। क्या पैरामीटर्स हो, उस तरह की बातें चर्चा पार्टी में होती है, वो करेंगे। ठीक है, चलिए मान लिया कि अरविंद केजरीवाल को लेकर जो खबरें चल रही हैं वो भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है, भ्रामक खबरें हैं, झूठी खबरें हैं, केजरीवाल इतनी हिम्मत नहीं कर पाएंगे, भगवत मान के रहते ये चीजें नहीं हो सकती। एक और चीज कि जो हालात हैं पंजाब में वो भी इस परिस्थिति को अलाउ नहीं कर रहे हैं सर। लेकिन अगर लड़ना है, अपने को रिलेवेंट बनाए रखना है तो कहीं ना कहीं पावर में आना पड़ेगा। भगवंत मान साहब की सरकार, भगवंत मान को लेके जो इमेज है, पंजाब को के आर्थिक हालात जिस तरीके से हैं, पार्टी चलाने के लिए क्या व्यवस्थाएं करेंगे केजरीवाल। दूसरा, अगर वो सत्ता में नहीं रहेंगे, पावर में नहीं रहेंगे, खुद केजरीवाल अगर पावर में नहीं रहेंगे तो क्या पार्टी के लोग उनकी सुनेंगे, क्योंकि हालात तो अलग है। आपने खबर देखी होगी आतिशी को लेके एलजी ने जो बात कही कि भाई सूत्रों के हवाले से खबरें चलाई जा रही हैं कि आतिशी से एलजी ने कहा कि यमुना भैया का श्राप आपको लग गया, वो ले डूबी। एलजी साहब आतिशी को पहले भी कमेंट करते रहे, मैं पहले भी आपसे ये सवाल करता रहा हूं। ऐसे में क्या केजरीवाल साहब बिना किसी पावर के अपनी पार्टी संभाल पाएंगे, और अगर नहीं तो फिर क्या करेंगे, पावर कैसे गेन करेंगे, कैसे लाएंगे पावर। देखिए अपना आरपी जी, एक चीज बड़ी स्पष्ट है, केजरीवाल साहब आज की तारीख में वीकेस्ट एवर हैं जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है 2013 से लेकर के अब तक। बिल्कुल। ये बिल्कुल। पार्टी जब आई थी, चाहे वो कांग्रेस के सहयोग से समर्थन से आई दो दिल्ली की सत्ता में, या 15 के बाद अपनी दम पे आई, फिर 20 में अपने दम पर आई और अब सत्ता गंवा दी। तो ये आप बिल्कुल सही सवाल कर रहे हैं कि 12 साल से सत्ता में थे तो इसलिए उनका पंजाब के अंदर होल्ड था, पार्टी के अंदर होल्ड था। अब वो इंटरनल चुनौतियां निश्चित तौर पर केजरीवाल के लिए है, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन सदा तो सत्ता किसी की नहीं रही। केवल मोदी जी को आप छोड़ दीजिए, 2001 से लेकर के 2025 तक, चाहे वो गुजरात में थे, चाहे पंजाब वो दिल्ली में है, वो लगातार सत्ता में एक तरीके से बने हुए। लेकिन मुख्यमंत्रियों के लिए, क्षेत्रीय क्षत्रपों के लिए इस तरह की सुविधा नहीं रहती है। तो वो बेसिकली अभी की हालत में जो जो स्थितियां हैं, केवल इस हार से उबरने में, इसको एनालाइज करने में और दोबारा से अटैकिंग मोड आने पर दिल्ली में क्या क्या गड़बड़े हुई, दिल्ली में भाजपा जीती कैसे। अभी तो आप देखिएगा, 2-4 दिन रुकिए, केजरीवाल वो फॉरेंसिक एनालिसिस करवा रहे हैं उसका, जो दिल्ली में हार हुई है उसमें किस तरीके की डेटा मैनिपुलेशन है, इलेक्ट्रल रोल्स में क्या क्या खेल हुआ है। कांग्रेस तो आज तक नहीं निकाल पाई उसको, केवल लफाजी करते हैं बैठ के शरद पवार की बेटी और ये सब, लेकिन आज तक कुछ ठोस तो कर नहीं पाए।
आपको पता है केजरीवाल खाली बैठने वाले व्यक्ति नहीं, वो IITN है। उन्होंने इस पे ऑलरेडी काम पे अपनी टीम को लगा दिया है कि खेल हुआ क्या है, कंस्टिट्यूएंसी वाइज कितने फर्जी वोट बने, कितने कटे, कुछ इलाकों का तो उन्होंने पहले ही बता दिया था। तो अब एक बात तो सही है कि सांप निकलने के बाद आप लकीर पीटते रहे, लेकिन वो खाली बैठने वाले व्यक्ति नहीं है। उनका केवल दो ही चीजें हैं, एक तो वो लड़ते दिखेंगे आपको लगातार, दिखेंगे, वो लड़े आना एक अलग पक्ष है, उसको बाद में एनालाइज किया जा सकता है। 2-4 दिन के अंदर ही आपको दिखेंगे वो, और एक वो लाइमलाइट में रहने के बहुत आदी है। पहले जैसी लाइमलाइट तो नहीं मिलेगी, दिल्ली की सत्ता में आप नहीं है, डॉगी मीडिया का आपको पता ही है, सत्ता में हो, विज्ञापन है तो आपको दिखाएगा। नहीं तो केजरीवाल साहब को भी दिखास का और छपास का बड़ा भारी एक त्रासदी है, उनकी भी वो दिखास और छपास से बड़े पीड़ित रहते हैं, कोई भी मुख्यमंत्री रहता है, तब वो सुविधाएं तो उनको नहीं मिलेगी। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जो उनका अपना अल्टरनेट मीडिया है, उसके जरिए वो जरूर उसमें लड़ते हुए दिखाई देने की कोशिश करेंगे, एक बात। दूसरा, आज की तारीख में केजरीवाल को अगर रेलेवेंट बने रहना है, तो उनको अगर कोई महत्वाकांक्षा है भी, उसको भी त्याग करके पार्टी को नए सिरे से रीऑर्गेनाइज करना है, ना केवल दिल्ली में, पार्टी को टूट से बचाना है। और आपने जो बहुत अच्छी बात की ना कि LG साहब ऐसा कह रहे हैं, LG वो कहने के संवैधानिक पद पे है। जिस तरीके से राजीव कुमार बीजेपी की A टीम के एक ओपनर है, तो दिल्ली के चुनाव का श्रेय मोदी को जितना मिलता है, उसमें श्रेय उतना ही LG साहब को भी मिलता है। जो उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ जो उनकी गत की है कि उनका कोई फैसला लागू नहीं होने देना, पूरी ब्यूरोक्रेसी को किस तरीके से कंट्रोल कर लिया, पूरे सिस्टम को उन्होंने एक तरीके से हाईजैक कर लिया, इलेक्टेड गवर्नमेंट का वहां कोई मतलब अदरवाइज भी नहीं था। तो ही इज ए पार्टी टू इट, सेम लाइक व्हाट मिस्टर राजीव कुमार इज इन इलेक्शन कमीशन। तो उनका तो कहना पड़ता है, सक्सेना तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन केजरीवाल को अब कुछ समय के लिए लो प्रोफाइल रह करके, जो उन्होंने पीछे कुछ तरह की बातें की ना कि गंगा में जहर मिला दिया, यमुना में ये कर दिया, वो कर दिया, उस सारे से बाहर आकर खुद को अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा एक सीरियस पॉलिटिशियन के नाते, अपनी वजन वाली बातें करके, अपनी पार्टी को एकजुट रख करके। ये बहुत हरकुलियन टास्क है, इतना आसान नहीं है। जब आपको अपने बेस में हार मिल जाती है ना, तो आपने बिल्कुल सही कहा, आदमी कमजोर होता है, नैतिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन केजरीवाल इतनी जल्दी हार मानने वाले व्यक्ति है नहीं, उनको घेर कर मारा गया है। घेर कर किसने मारा? LG थे उसमें, इलेक्शन कमीशन था, पूरी दिल्ली पुलिस थी, और उसके अलावा RSS थी, उनके बाद तमाम साधन, जन संसाधन, जो भी उनके पास पैसे की ताकत थी, बाहुबल था, जो भी था, वो हार तो गए चुनाव न्यूमेरिकल नंबर्स में। तो वो अपने आप को उस रूप में हरा ना मान करके अपने आप को घेर कर मारा गया, अभिमन्यु के तौर पर प्रोजेक्ट करने वाले आने वाले कुछ दिनों आप देखेंगे इसको, 5-4 दिन रुकिए बस, वो सारा डेटा लेकर के अवतरित होंगे। और उसके बाद सारा फोकस उनका एज ऑफ नाउ पार्टी को बचाने और पंजाब की सरकार में जो कमियां हैं, जैसा मैंने कहा, एक वादा तो मैंने बताया आपको 1000 वोटों पर वाला, इस तरह की कुछ और भी बातें हैं जिनको वो सेटल इन करना चाहेंगे जितना जल्दी हो सके, ताकि जो दिल्ली में हुआ पार्टी की हार का कि आप 62 से 22 रह गए, वो पंजाब में ऐसा ना हो जाए कि आप 94 से कहीं 44 आ जाए या 34 या 24 आ जाए। तो अब सारा फोकस, क्योंकि अगर पंजाब बचेगा तो ही पार्टी बचेगी, ये मान के चलिएगा। दिल्ली तो गई 5 साल के लिए, अगर आप पंजाब को नहीं बचा पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पार्टी खतरे में है, पार्टी पे टूट के आसार है, ये तो साफ हो गया। सर एक चीज और मैं जरा समझ लूं आपसे, आप कह रहे हैं कि वो डेटा लेकर क्या अवतरित होंगे, ये सारी चीजें होंगी, वो सारे सबूत इकट्ठा कर लें, इससे होगा क्या? लगातार तो हर तरीके का डेटा दिया ही जा रहा है, क्या फर्क पड़ गया? आज केंद्र में जो सरकार बैठी है, सारी संस्थाएं उसके पास हैं, किसी स्टेट का कुछ अभी तक तो कुछ नहीं बदला। महाराष्ट्र में सारे आंकड़े आप खोल करके सामने रख दीजिए, हरियाणा आपके सामने है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सारे चुनाव आपके सामने है। क्या बदला? अब सबूत देकर के क्या फायदा होगा? उससे केजरीवाल क्या बदल लेंगे? नहीं, केजरीवाल को रेलेवेंट बने रहने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, होना जाना कुछ नहीं। आपने अदालतों में देख लिया, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सारी बात हो गई। हरियाणा वाले तो सुप्रीम कोर्ट में भी गए कि साहब आपने आदेश किया था कि ये बर्न्ट मेमोरी जो है इसके पैसे जमा कराओ और उसको सारे को हम चेक इन करेंगे। आज तक हिंदुस्तान में एक बार भी नहीं हुआ। किसी एक सैकड़ों कंस्टिट्यूएंसी पूरे देश में पैसे जमा कराए 47,000 रुपए पर बूथ, एक के अंदर भी चिप का वो सारा जो काउंटर वो करवाना था और जो बर्न्ट मेमोरी की वेरिफिकेशन होनी थी, इलेक्शन कमीशन ने आज तक एक जिले में भी नहीं कराई, एक कंस्टिट्यूएंसी में भी नहीं कराई, जबकि जस्टिस खन्ना का ही आदेश है, अगर आपको ध्यान हो तो। मैं उस बात पे नहीं जा रहा हूं, मैं केवल ये, देखिए संवैधानिक संस्थाओं का क्या हाल है वो हमसे बेहतर दर्शक जानते हैं। सवाल ये केजरीवाल का, तो केजरीवाल लड़े या ना लड़े, लड़ते हुए दिखते रहना उनकी मजबूरी है। उनका मेन फोकस हमेशा से कांग्रेस, उनकी पार्टी के गठन से लेकर के आज तक, कल भी हम चर्चा कर रहे थे, एक सूत्रीय एजेंडा है कांग्रेस को हराना।
ये तो आप मानेंगे ना। बीजेपी के साथ तो वो दूसरी तरह की टैक्टिक चीज है, लेकिन उसमें लड़ता तो आपको बीजेपी के साथ भी दिख रहा है। ये अलग बात है कि वो बीजेपी कहने से गुजरात चुनाव में लड़ते हैं, वो गोवा में लड़ते हैं, उत्तरांचल में लड़ते हैं, वो हिमाचल जाते हैं, पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं। वो सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप आज कांग्रेस से लड़के क्या करोगे नेशनल लेवल पे? आपको तो मोदी से लड़ते हुए दिखना मजबूरी है। तो इसलिए वो सारी चीजें करेंगे, लड़ने के लिए नहीं। ये आप मत सोचिए लड़ने के लिए, रेलेवेंस बनाए रखने के लिए, अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस, अपनी पॉलिटिकल न्यूसेंस और अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए ऐसा करना उनके लिए जरूरी है कि वो लड़ते हुए दिखाई दें, मुख्य धारा में रहते हुए। ये नहीं कि घर बैठ जाएं और 4 महीने में एक बार अवतरित हो, ये संभव नहीं। ही कैन नॉट अफोर्ड नाउ, क्योंकि पंजाब के बाद तो उनके पास कुछ है ही नहीं। और आपने कहा कि संसाधनों के बिना कुछ नहीं। पंजाब में देखिए कितनी ही आर्थिक स्थिति खराब हो, लेकिन पंजाब दिल्ली की तुलना में कहीं बड़ी दुधारू गाय है, कहीं बड़ी, मल्टीपल टाइम्स। आर्थिक तंगी होते हुए भी, तमाम तरह की परेशानियां होते हुए, तो फाइनेंशियली केजरीवाल को बहुत प्रॉब्लम नहीं आने वाली है जब तक पंजाब में सरकार है। तो वो जो लाइफ लाइन है फाइनेंशियल, वो बनी रहे, उसके लिए जरूरी है केजरीवाल साहब के लिए कि पंजाब की सत्ता को वो ऐसे ना गंवाएं जो दिल्ली में गंवा दी उन्होंने। क्योंकि अभी 2 साल है, वो फॉल्ट लाइन्स को ठीक कर सकते हैं, अपनी मैसेजिंग को ठीक कर सकते हैं, डेली बेसिस पे दिल्ली में बैठ के उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं और पार्टी को एक नई राह दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि दिल्ली में तो आप 5 साल भूल जाइए, आप और कहीं सत्ता में आप है नहीं, सत्ता में आने के चांस भी नहीं। जहां पर आप सत्ता में है, कम से कम उसको तो बचा लीजिए। तो उनका प्रयास ये रहेगा कि लगातार लाइमलाइट में रह के, एक कारण से, अनेक कारण से, दूसरे कारण से, कभी वो आपको दिखेंगे अखिलेश के साथ, कभी वो आपको तेजस्वी के साथ दिखाई देंगे, कभी ममता के साथ दिखाई देंगे। क्यों? उनको रेलेवेंट बने रहना है। दिल्ली चुनाव हार गए, पार्टी नहीं हारी, खुद की सीट भी हार गए, लेकिन ऐसी सूरत में केजरीवाल के लिए चुनौती पहले से कहीं ज्यादा है, खुद का रेलेवेंस बनाए रखना और पार्टी की सत्ता बचाए रखना पंजाब के अंदर। और वो इतने नासमझ नहीं है कि जो ये मीडिया में खबरें चल रही है उससे प्रभावित होकर इस तरह की बात सोचे भी। वो पहले राघव चड्ढा एंड ग्रुप को वहां पर भेज करके, वहां पर आपको ध्यान है राघव चड्ढा को जिम्मेदारी दे दी थी, वहां था कि सुपर सीएम आ गया और ये सब आ गया, उसका पार्टी को बहुत नुकसान हुआ था, आपको ध्यान हो। और पार्टी को 13 लोकसभा सीटों पर पंजाब में चुनाव लड़ा सत्ता में रहते हुए, इस जनादेश के साथ 117 में से जो पार्टी 94 सीटों पर जीती हो, आज की तारीख में 94 एमएलए है पंजाब में आपके, उसके बावजूद जो लोकसभा का चुनाव हुआ आपने देखा वहां, पंजाब में 13 में से केवल 3 सीट जीती आम आदमी पार्टी, केवल 3, और 2 सीटें सेपरेटिस्ट को चली गई, घर बैठे हुए जेल में चुनाव लड़के अमृतपाल जैसे लोग एमपी बन गए। तो वो भी एक चुनौती है। केजरीवाल ऐसी भूल कभी नहीं करेंगे। उनका केवल और केवल एक सूत्री फोकस रहेगा, दिल्ली वाले मामले में लगातार केंद्र पर अटैक करना, चुनाव आयोग पर अटैक करना कि हमारे कहने के बावजूद उन्होंने ये सब किया। और ये सब करते हुए पंजाब की सरकार को किस तरीके से सत्ता वापसी कराई जाए 2027 में, इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है, विचार शुरू कर दिया है, जिसकी पहली झलक कल आपको सुबह 11 बजे कपूरथला हाउस में दिखाई देगी। मीटिंग 2 हिस्सों में है, एक में दिल्ली का फीडबैक है, भाई क्या कमियां थी, क्या दिक्कतें हुई, लोगों को क्या था, क्यों हारे। दूसरा है पंजाब में क्या परेशानियां हैं और इससे पार कैसे पाया जाए। इन दोनों ही पहलुओं पर कल चर्चा होगी और पंजाब के अंदर पूरी ताकत आम आदमी पार्टी नए सिरे से, क्योंकि अब केजरीवाल खाली है, उनको कोई काम तो है नहीं दिल्ली में, तो ना वो मुख्यमंत्री है, ना कुछ है, ना कोई निकट भविष्य में चुनाव भी है, तो पूरे का पूरा फोकस बिहार में उनको अदरवाइज कुछ नहीं है। तेजस्वी लड़ेंगे तो ये वैसे भी नहीं जाएंगे, इनको तो कांग्रेस हरानी होती है। तो ये सारे का सारा फोकस अब पंजाब पे आपको दिखाई देगा। पंजाब की सत्ता बचाना, गंवाना नहीं, सत्ता बचाना उनका एक सूत्रीय एजेंडा है। और केजरीवाल का पंजाब में सीएम बनने की सोचना सत्ता को गंवाने की शर्त या गारंटी है, इसलिए वो ऐसी बात कभी नहीं करेंगे। निश्चित तौर पे अब केजरीवाल की चुनौतियां बड़ी हो गई हैं और ये बहुत अहम हो गया है कि वो किस तरीके से रेलेवेंट बने रहें। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो कि केजरीवाल ये सारी जुगत तब कर पाएंगे, वो चर्चा में तब बने रह पाएंगे जब भारतीय जनता पार्टी अगर किसी तरीके से प्रभावित नहीं हो रही होगी और उनको जेल नहीं भेजेगी, बाहर रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे और फिर रेलेवेंट बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरपी जी।